नमस्कार। आज का लेक्चर है आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग सब्जेक्ट कोड AR 308 के बारे में है और चैप्टर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और उसमें अपन 2 पॉइंट्स आज कवर करेंगे जो है डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट और रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है। कंक्रीट बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना है, जिसमें सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और पानी। तो जो कंक्रीट का मिक्स जो है उसमें अपन जो सबसे महंगा मटेरियल है वो सीमेंट है और कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट जो है वो वॉल्यूम देने के लिए है। और एग्रीगेट्स में आपस में कोई बाइंड होने की, चिपकने की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, कोई क्वालिटी नहीं होती है। बट जब सीमेंट के साथ इनको मिक्स किया जाता है, सीमेंट और पानी के मिक्स के साथ इसको मिक्स किया जाता है तो और उसके बाद इसका प्रॉपर क्योर किया जाए तो ये उतना ही हार्ड मास तैयार हो जाता है जितना कि ये रॉ मटेरियल इसके होते हैं। जैसे कि एग्रीगेट किसी रॉक से लिया हुआ है तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ होगी जो बेसिक रॉक में होती है। सीमेंट जिस रॉ मटेरियल से बना हुआ है, रॉ मटेरियल मतलब जिस भी रेत से बना हुआ है उसमें, और वो रेत जिस रॉक की है उतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाएगी। तो ये अपन कंक्रीट के अंदर ये मटेरियल होते हैं। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कंक्रीट जो है वो मैन मेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मतलब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? मिक्सिंग सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में कोर्स एग्रीगेट होते हैं जिसको रोड़ी बोलते हैं साधारण भाषा में, और सैंड जो है फाइन एग्रीगेट है जिसको बजरी बोलते हैं। द मिक्सचर व्हेन प्लेस्ड इन फॉर्म्स, जब ये सांचों में डाला जाता है, एंड अलाउड टू क्योर बिकम्स हार्ड लाइक स्टोन। जब इसको सांचों में डाला जाता है और उसके बाद इसकी क्योरिंग की जाती है, मोल्ड हटा के क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग मतलब तराई की जाती है तो ये पत्थर की जैसा हार्ड हो जाता है। द हार्डन्ड कंक्रीट मे ऑल्सो बी considered as an artificial stone in which the voids of larger particles are filled by the smaller particles and the voids of fine aggregates are filled with cement। तो इस लाइन का मतलब क्या है? जो हार्डन्ड कंक्रीट होता है एक आर्टिफिशियल स्टोन है और बना कैसे है? जिसके कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह थी उसमें फाइन सैंड भरी गई है और उसके बाद फाइन सैंड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था उसमें सीमेंट पेस्ट भरा हुआ है। तो सारा गैप ऑलमोस्ट भर दिया गया है तो एक हार्ड स्टोन की तरह फाइनल मटेरियल अपने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है कि अच्छे कंक्रीट की क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट। गुड कंक्रीट हैज़ टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इन प्लास्टिक और ग्रीन स्टेट एंड ऑल्सो इन द हार्डन्ड स्टेट। अच्छे कंक्रीट को की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। प्लास्टिक और ग्रीन स्टेट क्या होती है? जब वो गीला है उस स्टेट में, तो तब उसको परफॉर्म करना है कंक्रीट को, और उसके बाद हार्ड स्टेट में परफॉर्म करना है। तो प्लास्टिक स्टेट में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि वो वर्केबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। वर्केबल मतलब हमें जिस भी मोल्ड में उसको डालना है वो उसमें डलने लायक होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि डलने लायक मतलब बहुत पतला मिक्स आपने बना दिया तो वो वर्केबल तो होगा लेकिन स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो पानी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है, और फ्री फ्रॉम सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो ऐसा मिक्स बनाना है। सेग्रीगेशन मतलब मेन मास से कोर्स एग्रीगेट अलग हो गया हो, और ब्लीडिंग मतलब कि मेन मास से सीमेंट का पेस्ट अलग हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हार्डेंड स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, इम्परमेबल एंड इट शुड हैव मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस। तो हार्डेंड स्टेट में मतलब हार्डेंड स्टेट कब आएगी, जब उसको आपने मोल्ड में डाल दिया, उसके बाद मोल्ड को हटा दिया, क्योरिंग करी है प्रॉपर, और स्ट्रेंथ ले ली है अपन ने, तो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उसके बाद ड्यूरेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग हुआ है और बाद में वो चलेगा नहीं, उसकी कोई लाइफ नहीं है, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। इम्परमेबल होना चाहिए, मतलब कि पानी उसके थ्रू पास नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड हैव मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस। तो डायमेंशनल चेंज कम से कम होने चाहिए, होंगे तो ज़रूर, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा। जैसा अपन मोल्ड्स में डालते हैं वैसा ही नहीं होता, कुछ श्रिंक होता है, कुछ एक्सपांड होता है कंक्रीट, तो वो कम से कम होना चाहिए। ये इसकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। तो ये स्टूडेंट्स इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसमें अपन ने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट और रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट। कंक्रीट से आगे अपन आरसीसी पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में ही कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट्स और ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एडमिक्सचर कैसे यूज़ करते हैं, पानी किस टाइप का लेना चाहिए, क्योरिंग कैसी किस किस टाइप की करनी चाहिए, ये अपन सब इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद कंक्रीट में क्या ख़ास बात होती है कि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, कंप्रेसिव मतलब आप इसको ऊपर से नीचे लोड लग रहा है प्रेस करने वाला, तो वहाँ ये सक्सेसफुल है, लेकिन बेंड होने वाला जो लोड लग रहा है टेंसाइल लोड, वहाँ ये सक्सेसफुल नहीं है। तो इस केस में अपने को स्टील के रॉड्स इसके साथ काम में लेने पड़ते हैं। जो कंक्रीट के साथ स्टील रॉड काम में लिया है तो आरसीसी सेक्शन कहलाता है। तो ये अपन और फर्दर जो लेक्चर होंगे उसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये जो कंक्रीट की बेसिक डेफिनेशन और रिक्वायरमेंट जो थी वो मैंने इस लेक्चर में आपको बताई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।